प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 से कार्यपत्रक 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे अधिगम परीक्षण। इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने आसपास की ऐसी दो आकृतियाँ लिखिए जो कोण प्रदर्शित करती हो। तो मतलब ऐसे आकृति हमको बताना है जो कोण प्रदर्शित करती हैं। तो एक तो एग्जाम्पल हमने लिया सीलिंग फैन की जो पत्तियां है वो आपस में कोण बनाती हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं घड़ी भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है, या फिर कैंची, यहाँ पर भी कोण का निर्माण होता है। या इसके अलावा भी आपको एग्जाम्पल अगर आपको लगता है तो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा, अपने आसपास स्थित कोई 5 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। चतुर्भुजाकार मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमको देना है जिसकी 4 भुजा आपको दिखाई देती है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? एक तो आपके पास भी होता है पुस्तक भी चतुर्भुजाकार होता है। पुस्तक कैसा होता है? चतुर्भुजाकार। उसके अलावा आपका कंपास बॉक्स है, कंपास बॉक्स ये भी चतुर्भुजाकार होता है। इसके अलावा और क्या होता है? स्केल है, ये भी चतुर्भुजाकार होती है। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। इसके अलावा दरवाजा हो सकता है और खिड़की भी लिख सकते हैं। या इसके अलावा भी आपको जो एग्जाम्पल्स लगते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये बोला है कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण देना है। मतलब हमको वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण देना है। देखो एक चीज़ आप क्लियर कर लो, वृत्त और गोला दोनों में अंतर है। जैसे आपने देखा फुटबॉल है या फिर क्रिकेट की बॉल है या लड्डू है, ये जो है ना ये वृत्त नहीं है, ये है गोले। क्योंकि जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल होता है, तीनों अक्षरों से मिलकर बनता है। एक्स वाई जेड 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षरों से मिलकर वो बनता है। इसीलिए यहाँ पे गोला और वृत्त दोनों में अंतर आपको ध्यान से समझ लेना है। तो वृत्त में आप गोले का उदाहरण ना लिख लें, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो हमको वृत्त के उदाहरण देना है। तो वृत्त के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत अगर करें तो रोटी, ये वृत्त का उदाहरण है। इसके अलावा चूड़ी, ये भी वृत्त का उदाहरण है। इसके अलावा घड़ी हो सकती, घड़ी भी वृत्ताकार होती है, घड़ी है। और एक उदाहरण और लेते हैं, सिक्का। ठीक है, ये सब काय के उदाहरण है, वृत्त के उदाहरण है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई उदाहरण पता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। 4 उदाहरण बोला था तो हमने 4 उदाहरण इसमें लिखे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है चांदी की सहायता से पता लगाएं और न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों जो कोण हैं उसको चांदी की सहायता से माप लेते हैं कि कितने कितने डिग्री के कोण हैं। और फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे कि कौन न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा समकोण है। तो सबसे पहले इस कोण को हम माप लेते हैं। इस तरह से मापते हैं। ये जो हमारी 0 वाली लाइन है इस रेखाखंड पर आई है तो इधर से मापेंगे। तो ये जो कोण है ये 0 से आप चलते हैं तो ये 90 डिग्री का है। ये कोण जो है 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कोण को इस तरह से बॉक्स बना के दर्शाते। ध्यान रखना, जब भी आप 90 डिग्री के कोण को बनाओ तो इस तरह से बॉक्स बना के दर्शाओ। 90 डिग्री हो गया। उसके बाद इस कोण को माप लेते हैं। तो ये कोण है 50 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद इस कोण को मापते हैं। तो ये कोण है, यहाँ से चलेंगे 0 से तो ये 110, 120, तो ये लगभग बीच में है। तो ये है 115 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से हमने चांदी की सहायता से पता लगा लिया कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा समकोण है। तो सबसे पहली बात तो न्यून कोण किसको कहते हैं? न्यून कोण किसको कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण।
जो कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण, और जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं समकोण। ये ध्यान रखना है। समकोण हम किसको कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का ये वाला कोण है, मतलब ये है समकोण। यहाँ पर 50 डिग्री का कोण है। 50 डिग्री मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है, और जो कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है उसको कहते हैं न्यून कोण, मतलब ये है न्यून कोण। और जो कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होता है, मतलब दोनों के बीच का होता है, उसको हम कहते हैं अधिक कोण। तो ये 115 डिग्री है जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसके पिछले वीडियोस में भी आपको ये बात बता चुका हूँ। कोणों के बारे में मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी, तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना कि समकोण का मतलब क्या होता है। जो कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री को इस तरह से भी दर्शाते हैं π/2 से, ध्यान रखना, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे ये बात है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो π/2 मतलब 180 डिग्री का आधा, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समकोण। जो कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है उसको कहते हैं न्यून कोण, और जो कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होता है, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उसको हम कहते हैं अधिक कोण। तो इस तरह से हमने कोणों को माप भी लिया चांदी की सहायता से, और साथ में हमने लिख भी दिया कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा समकोण है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार आकृति बनाकर कलर या छायांकित कीजिए। मतलब त्रिभुजाकार आकृतियाँ बनाना है और उसको कलर करना है। तो एक दो त्रिभुजाकार आकृतियाँ बना लेते हैं। हमारे पास सेट स्क्वायर है, उसी से हम बना लेते हैं सिंपली। आप स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। ये एक त्रिभुजाकार आकृति बना ली, इसका कुछ भी हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। एक दूसरी एक आकृति और बना लेते हैं। आप स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं कुछ भी, PQR या XYZ, जो भी आपको देना है दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने त्रिभुजाकार आकृतियाँ बना ली। अब इसमें रंग भरना है, तो सिंपली आप रंग भर सकते हैं, ठीक है। रंग भरने के लिए जितना लाइट पेन हो उतना अच्छा है, क्योंकि डार्क पेन से क्या होता है, पेज के पीछे भी छप जाता है, इसलिए लाइट पेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको भी हमने कलर कर दिया, अब इसको कलर करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी क्या कर दिया, कलर। तो यहाँ आपका अधिगम परीक्षण यहाँ पर होता है कंप्लीट, और यहाँ तक हमारा ज्यामितीय आकृतियों की समझ पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।